2022 की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। जनसभाएं और दौरे कर दिग्गज अपने दल के समीकरण को दुरुस्त करने में लगे हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपनी पैठ बना रहा है तो कोई लगातार शिलान्यास लोकार्पण कर रहा है। सभी राजनीतिक दल हर वो कोशिश कर रहे हैं जिससे जनता का मन जीता जा सके और वोट हासिल किया जा सके। आज इसी को लेकर हम अंधेरी में बात करेंगे पीलीभीत विधानसभा सीट और उन्नाव की सफीपुर सीट की, और जानेंगे विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का है दबदबा, क्या है दोनों विधानसभाओं का जातिगत समीकरण और जनता की उम्मीदों पर कितना खरे हैं विधायक जी। और अंधेरी में अब हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया में पीलीभीत विधानसभा सीट की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशियों को दल बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। सभी राजनीतिक दल जिताऊ प्रत्याशियों को वरीयता भी देते हैं और विधानसभा चुनाव में उन्हें मैदान में उतारने से नहीं कतराते हैं। अब 2022 विधानसभा चुनाव भी करीब है। इस चुनावी माहौल में हम बात करेंगे पीलीभीत विधानसभा सीट की और जानेंगे क्या है इसका राजनीतिक समीकरण। रणभेरिया 2022 का चुनावी रण तैयार। पीलीभीत विधानसभा के दिल में क्या है? पीलीभीत विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? सपा का गढ़ कही जाती है पीलीभीत विधानसभा। पीलीभीत विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। पीलीभीत से भाजपा के संजय सिंह गंगवार हैं विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे दी थी। इस चुनाव में बीजेपी ने सपा का गढ़ कही जाने वाली कई सीटों पर कब्जा कर लिया। ऐसी ही एक सीट पीलीभीत विधानसभा भी थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह गंगवार ने सपा के रियाज अहमद को 43,356 वोट के भारी अंतर से चुनाव हरा दिया। इसके पहले 2002 से 2012 तक लगातार 3 बार सपा से रियाज अहमद इस सीट से विधायक रहे। रियाज अहमद सपा सरकार में मंत्री भी थे। अभी हाल ही में कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। पीलीभीत विधानसभा निर्वाचन में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। वहीं 2008 में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश पारित होने के बाद इस सीट को पहचान संख्या 127 सौंपी गई थी। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के निरंजन सिंह विधायक चुने गए। 1962 में भी कांग्रेस के ही रामरूप सिंह यहां से विधानसभा पहुंचे। 1967 के चुनाव में यहां से भारतीय जनसंघ के बी राम को जीत मिली। हालांकि 1969 में कांग्रेस के अली जहीर ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1974 में धीरेन्द्र सहाय पीकेडी से और 1977 में जनता पार्टी से चुनाव जीते। वहीं 1980 में फिर कांग्रेस ने अपना कब्जा यहां जमा लिया। यहां से चरणजीत सिंह विधायक बने। 1985 में भी कांग्रेस के ही सैयद अली इस सीट से चुनाव जीते। 1989 से निर्दल प्रत्याशी रियाज अहमद ने यहां से जीत दर्ज की। 1991 में प्रदेश में बदले राजनीतिक समीकरण ने भाजपा का खाता इस सीट पर खोल दिया। जीत का यह सिलसिला सन 2002 में हुए उपचुनाव तक चला। यहाँ 1991 और 1993 में बीके गुप्ता, 1996 में राजराय सिंह, 2000 के उपचुनाव में बीके गुप्ता विधायक बने। हालांकि 2002 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। सपा के रियाज अहमद ने बीजेपी के बीके गुप्ता को हराकर विधायक बने। इसके बाद 2007-2012 में रियाज अहमद ने विधानसभा से इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2017 के चुनाव में पीलीभीत विधानसभा सीट पर भाजपा को बम्पर जीत मिली। वहीं आगामी विधानसभा को लेकर के न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र सिंह चौहान ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं और पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं। वहीं आज के न्यूज की टीम पहुंची है पीलीभीत। अब पीलीभीत में हमारे साथ में कई युवा साथी हैं और माताएं बहनें भी हैं। इनसे हम जान लेते हैं कि जो सरकार है इस समय वर्तमान सरकार ने कितने अच्छे कार्य कराए हैं और या आने में जो आगे विधानसभा चुनाव है उसमें किसी अन्य सरकार को चुनना चाह रहे हैं। क्या मूड है जनता का?
आप बोलो। जैसे कि इस समय जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इन्होंने कितने अच्छे कार्य कराए हैं और चुनाव नजदीक आ गया है या परिवर्तन करना चाह रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काम तो उन्होंने काफी अच्छे कराए हैं, काफी मतलब चौराहे वगैरह पीलीभीत का काफी विकास किया है, जगह जगह पे मतलब सौंदर्यीकरण हुआ है, तो उस हिसाब से तो लगता है कि सरकार कुछ कर रही है। विधायक जी, यहाँ के विधायक जी कैसा कार्य करवा रहे हैं? कैसा अच्छा कार्य करा रहे हैं इस टाइम, अच्छा करा रहे हैं। अच्छी बन गई, चौराहे सब अच्छे बन गए। जी जी जी, मतलब यहाँ पर जैसे कि इसमें जो सदर 127 विधानसभा है, यहाँ पर कैसी सरकार काम करा रही है? विधायक जी यहाँ कैसा काम? बहुत अच्छा काम कराया, बहुत सत्य रातों रात बनके तैयार हो गया। यहाँ तो विधायक जी ने कराया है सारे चौराहे, मतलब विधायक जी, मौजूदा विधायक जी अच्छे कार्य करा रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कराया है, काम कराया है। जी, हमारे साथ में और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी जान लेते हैं। भैया, यहाँ पर जो इस समय बीजेपी की सरकार है, सदर विधायक हैं, कैसे कार्य हो रहे हैं और कितने अच्छे कार्य करा रहे हैं? बहुत ही अच्छा कार्य करा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि पहले के समय में ना तो रोडें सही थी और ना ही आदमी सुरक्षित था। आज तक बाकी महोत्सव नहीं। हाँ, और आज आप जो है वार्षिक महोत्सव को देख रहे हैं, कितने अच्छे से जो है प्रोग्राम चल रहे हैं और यहाँ के डीएम साहब जो है उनका भी बहुत ही सराहनीय जो है कार्य है। बात डीएम साहब की नहीं, इस सरकार की बात हो रही है, यहाँ के विधायक की बात हो रही है। विधायक क्या कैसे कार्य करा रहे हैं और ये सरकार कैसे कार्य करा रही है? जी, आप बताएंगे भैया। हाँ जी, विधायक जी ने बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण करा है, हर चौराहे अच्छा करा है, पार्क बनाए हैं, बहुत कुछ करा है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और हमारा उद्देश्य ये है फिर हिंदुत्व लेके चलना। नहीं, जैसे कि अब जो है इस समय पार्टियां अपना अपना प्रचार भी कर रही हैं। कुछ जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी है सरकार वो काम सही नहीं कर रही है, इस पे क्या कहना है? विपक्ष वाले तो और विधायक जी ने क्या किया, मैं हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। देश की किसी महान विभूति को समर्पित, उनके जीवन के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं बार बार कहता रहा हूँ, सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी भी कहते रहे हैं कि बाबा साहब की वजह से आज हम वो हैं जो भारत, जो आज का जो भारत है, आधुनिक भारत है, इसमें इसकी आधार भूमि, इसकी पृष्ठभूमि बाबा साहब ने लिखी थी। तो ये शो 5 जनवरी से होगा। इसके रोजाना 2 शो होंगे, 5 बजे और 8 बजे। आम जनता के लिए ये फ्री होगा एकदम, इसके कोई टिकट का पैसा नहीं होगा, लेकिन इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना जरूरी होगा क्योंकि हर शो में लिमिटेड सीट्स होंगी, इसलिए इसका प्री रजिस्ट्रेशन, इसके लिए प्री बुकिंग कराना जरूरी होगा। आज हम एक तो इसका प्री बुकिंग नंबर लॉन्च कर रहे हैं। आज से लोग अपनी टिकट्स इसके लिए बुक करा सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि शो के लिए टिकट नहीं है, लेकिन अगर देश के बाहर से या दिल्ली से बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको तो टिकट लगेगी, ट्रेन में टिकट लगेगी, बस में टिकट लगेगी, या हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो टिकट लगेगी। तो अपनी टिकट उसमें बुक करा लें और फ्री टिकट शो की बुक करा लें। उसके लिए हम नंबर जारी कर रहे हैं आज, वैसे स्क्रीन पे भी है वहां, 8800009938 8800009938। ये नंबर पर फोन करके टिकट बुक कर सकते हैं या babasahebmusical.in babasahebmusical.in पर लॉगिन करके भी इसको अपना टिकट बुक कर सकते हैं। कुछ दिन पहले इसका थीम सॉन्ग जय भीमा लॉन्च किया था, आपके सामने इंडियन ओशियन ने वो प्रस्तुत किया था। आप में से कई लोगों ने पूछा था कि भाई इसके लीड एक्टर कौन है, तो आज मैं इस शो के लीड एक्टर के साथ बैठा हुआ हूँ। रोहित रॉय इसके लीड एक्टर हैं। आप में से जो लोग उस दौर में स्वाभिमान देखते होंगे, निश्चित रूप से उसके बाद वर्तमान समय में तो आप खूब फिल्में देखते हैं और टीवी शो देखते हैं। जाना माना चेहरा है बॉलीवुड का, टीवी का, और उस वक्त से जब केवल दूरदर्शन हुआ करता था। तो इस देश के एक बहुत बड़े कलाकार हमारे बीच में हैं इस शो को लेकर, उसके लीड एक्टर होंगे। इसकी डायरेक्टर महुआ चौहान जी हैं, जो देश की बहुत बड़ी राइटर, डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हैं, और बहुत बड़े बड़े इन्होंने ना सिर्फ खुद डायरेक्ट किए हैं बहुत, बल्कि देश की बड़ी हस्तियों के साथ भी इन्होंने काम किया है। तो ये आज आपके बीच में है और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग भी आए, और जनता से भी अपील है मीडिया के माध्यम से
कि ये शो देखने जरूर आए, क्योंकि इस शो के माध्यम से हमारे अंदर बाबा साहब के जीवन के संघर्ष को जान के खुद संघर्ष करने की भी प्रेरणा मिलेगी। और एक ये भी समझ में आएगा कि बाबा साहब ने आज के भारत की नींव रखी तो कितने कष्ट के बाद रखी, कितने ऑड्स उनके जीवन में थे, उसके बावजूद उन्होंने गिव अप नहीं किया, बल्कि अपनी पढ़ाई भी पूरी की और देश के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा कि देश ने मुझे क्या दिया, उन्होंने कहा कि देश को मुझे देना है, और उन्होंने दिया। तो उस सब के प्रति ऋणी होते हुए हम ये शो का आयोजन कर रहे हैं। मैं महुआ चौहान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ शब्द अपनी तरफ से कहें। उन्होंने इस शो को स्क्रिप्ट से लेकर और डायरेक्शन तक में भूमिका निभा रही हैं, और फिर मैं रोहित जी से रिक्वेस्ट करूंगा। नमस्कार। जैसा सर ने बोला, ये पहला ऐसा शो है और बहुत ही भव्य है उसका स्केल। मैं देश में और विदेश में बहुत जगहों पे काम करती हूँ। एक बहुत बड़ा अमेरिका का एक म्यूजिकल है हैमिल्टन, जो वहाँ के एक लीडर पे है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि हम उनसे बराबरी करना चाहते हैं या ऐसा, क्योंकि बाबा साहब किसी भी बराबरी के लिए नहीं बने हैं, वो बहुत ऊंचे हैं। मैंने जब उन्हें पढ़ना शुरू किया इस प्ले को करने के लिए, मुझे ऐसी इतनी चीजें पता चली जो शायद मुझे मेरे पूरे एजुकेशन में पूरे टाइम में नहीं पता चली। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी एजुकेट करने के लिए, चाहे बच्चे हैं चाहे सारा समाज है, उन्हें एजुकेट करने के लिए अगर हम ऐसे किसी भी लीडर पे इतना अच्छा ऑडियो विजुअल बनाते हैं तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, वो ज्यादा लोगों को याद रहेगा, उससे वो ज्यादा सीखेंगे। और एज ए वुमन मैं डेफिनेटली बोलूंगी कि जो अधिकार उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए, जिनके कारण आज हम खड़े हैं, हम गर्व से खड़े हैं, हम गर्व से लोगों के सामने सर ऊंचा करके खड़े होते हैं। और यहाँ पर ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आपने सुना, जिन्होंने बाबा साहब म्यूजिकल कॉन्सर्ट में सभी लोगों से आने की अपील की है। अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के खटीमा, जहां पर कर्नल अजय कोठियाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? गांव से एक अच्छे घर का निकला हुआ दूध से बना हुआ घी, 1 किलो घी का डब्बा आया, उनको बधाई हमारी तरफ से। अब हम देखे आपने बैठे, उन्होंने ना डब्बा भर के एक साथ खा लिया घी। अब घी पहाड़ का बना हुआ घी, ताकत का बना हुआ घी, उसको खाने में तब मजा आता है जब आपको कसरत भी करो। कसरत उनको आती नहीं थी, तो क्या हुआ, उनकी जो जीभ थी वो फिसलनी शुरू हो गई, कभी इधर को फिसल गया, कभी उधर को फिसल गया, घी ज्यादा खा लिया। तो उनके मुंह से शब्द क्या निकलता है कि महिलाएं तो फटी हुई जीन्स पहनती हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं और सारी दुनिया सुनती है, ये है उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। खैर उनको ऊपर से शटअप कॉल मिली कि चुप हो जाए, कुछ दिन चुप। फिर उनके मुंह से शब्द निकलता है कि भारत को 100 साल तक गुलाम बना के रखा अमेरिका ने। फिर उनको थप्पड़ पड़ा एक और कि चुप हो जा तू। तीसरी बार, अब घी खा रहा था ना ज्यादा, कभी जुबान इधर को कभी जुबान उधर को, तो तीसरी बार कहते हैं कोरोना काल में हमारी सरकार ने, क्योंकि सबके काम रोजी रोटी बंद हो गई थी, तो हमारी सरकार ने हर इंसान को, हर परिवार को फ्री राशन दिया। तो 1 यूनिट राशन मतलब मान लो 5 किलो। तो कहते हैं जिसके घर में 2 बच्चे थे उसको हमने 2 यूनिट दिए, जिसके घर में 10 बच्चे थे उसको 10 यूनिट दी। कहते हैं हमने तो अपनी तरफ से अच्छा काम कर दिया। अब जनता फिर रो रही है, कह रही है कि मेरे घर में 2 यूनिट क्यों दिए, उसके घर में 10 यूनिट क्यों दिए। तो पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं जब बच्चे पैदा कर रहे थे तो तुम भी 10 बच्चे पैदा कर रहे थे, तब तो तुम कर ही रहे थे, अब तुमको रोना आ रहा है चीज में। तो वो जब उनका घी निकल ही नहीं जाता बाहर, तो उनको उठा के बाहर कर दिया। फिर आए हमारे खटीमा से युवा नेता पुष्कर सिंह धामी जी, हमें पूरी उम्मीद थी उनसे कि वो अच्छा करेंगे, कि वो सरकार में जो 5-6 महीने बचे हैं उसका कुछ ना कुछ चीजें करके दिखाएंगे। क्या हो गया, घोषणा पे घोषणाएं होनी शुरू हुई, एक भी घोषणा अमल नहीं हुई। रोजगार जो था, बेरोजगारी और बढ़नी शुरू हो गई। यहाँ पे जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी और खराब होनी शुरू हो गई। शिक्षा पे बहुत सारे घोषणाएं करी गई, लेकिन कुछ नहीं बढ़ा। भ्रष्टाचार वैसे ही बढ़ रहा था। भू कानून की मांग हुई, कुछ नहीं कर पाए। तो लोगों ने पता क्या शुरू करा उनके लिए, वो कहते हैं भ्रष्टाचार पर कुछ कर धामी, रोजगार दिलाने के लिए कुछ कर धामी,
फ्री बिजली देने के लिए कुछ कर धामी, महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ कर धामी, यहाँ पे जो जरूरत है उनके लिए कुछ कर धामी। अब ये डायलॉग बनने शुरू हो गए। आम आदमी पार्टी ने जब घोषणाएं करी तो पहले तो ये लोग ना मजाक उड़ाई उन्होंने हमारी। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले घोषणा करी 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है, यहाँ से जो बिजली है वो उत्तराखंड में हार करके और यूपी को दे दी है। अब अगर उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली नहीं दी जा सकती है फ्री, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। दिल्ली जैसी जगह में बिजली दी जा रही है फ्री, जब वो खरीद रहे हैं तो दोनों में दोनों हंसे, बीजेपी और कांग्रेस की मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो हमने रजिस्ट्रेशन कराना शुरू करा। जब 14.5 लाख परिवारों ने रजिस्ट्रेशन करा हमारे कैंपेन में, तो इनको सुनने समझ में आ गया कि जनता तो बड़ी खुश हो रही है कि ये मिलेगी और जनता इनके साथ है, तो इन्होंने भी घोषणा शुरू कर दी। तो पहले तो कांग्रेस ने करी, कांग्रेस कहती है हम देंगे 200 यूनिट बिजली। हरीश रावत जी ने बोला, तो उनके जो प्रवक्ता है वो कहते हैं कि आप हरीश रावत जी की बात मानते ही नहीं है। 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली 200 यूनिट बिजली हो ही नहीं सकती, वो मना कर रहा है। फिर उसके बाद में इनका एक नुमाइंदा कांग्रेस का वो हाई कोर्ट में चला गया। अभी कुछ दिन पहले, आप लोगों को शायद नई जानकारी होगी, वो हाई कोर्ट में इसलिए गया। और यहां पर कर्नल अजय कोठियाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 2017 से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हमारे देश की धरोहर योगा आज पूरी दुनिया अपना रही है। मैं खुद डेली योगा करता हूं और मुझे यकीन मानिए इससे बहुत फायदा हुआ है। मैं चाहता हूं कि हर दिल्ली वासी भी योगा का लाभ उठाए, हर दिल्ली वासी योगा को अपनाए, स्वस्थ रहे। इसके लिए दिल्ली सरकार शुरू कर रही है दिल्ली की योगशाला। पूरी दिल्ली में हर कॉलोनी, हर गली, हर मोहल्ले में जहां भी लोग योगा करना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, दिल्ली सरकार वहां पे मुफ्त अपने ट्रेंड योगा इंस्ट्रक्टर्स भेजेगी और आपकी कॉलोनी में भी चलेगी दिल्ली की योगशाला। अगर आपकी कॉलोनी में 25 लोग हैं जो योगा सीखना चाहते हैं और आपके पास कोई ऐसी जगह है जहां योगा की क्लास हो सकती है, तो बस 9013585858 पर मिस्ड कॉल दें और दिल्ली सरकार आपको योगा सिखाने के लिए फ्री ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर भेजेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-23900031 और 0512-23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या लग रहा है आपको? किसको बीजेपी? वर्तमान में जो योगी जी हैं वो सही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जो योगी जी के जो बाकी लोग हैं वो उतना उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। गहरी बात आपको पता कैसे चले?
भाई साहब मैं सब देख रहा हूँ ना, मेरे आधे से ज्यादा बाल सब यही देखते देखते सफेद हो गए। ये झंडू बाम देता है, ये सब झंडू बाम है। अब सपा में ये लोग ये कह रहे झंडू बाम देते हैं अखिलेश, सपा को चोट दोगे कि वोट देंगे, चोट देंगे भाजपा को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये निकम्मी सरकार है, ये कोई काम नहीं करती है। अखिलेश भैया आ रहे हैं, नहीं 22 में योगी जी फिर से आएंगे। कोई काम नहीं करती है, सिर्फ नाम बदल दिया है, उद्घाटन का उद्घाटन करती है। अखिलेश यादव ओनली नौजवान सुनते हैं, और जो बाबा जी हैं उन्हें क्या सुना नौजवानों को, कुछ पेपर भर्ती ने निकाली, उनको आता जाता कुछ नहीं, ये भी नहीं पता होगा उनके पास सब्जेक्ट कितने, कहाँ से उन्हें क्या मिल जाएगी जॉब, बताइए जॉब कहाँ से मिलेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे प्रत्याशियों का दल बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। सभी राजनीतिक दल जिताऊ प्रत्याशियों को वरीयता भी देते हैं और विधानसभा के चुनाव में उन्हें मैदान में उतारने से नहीं कतराते। अब 2022 विधानसभा चुनाव भी करीब है और इस चुनावी माहौल में हम बात करेंगे पीलीभीत विधानसभा के बारे में। रणभेरिया 2022 का चुनावी रण तैयार। पीलीभीत विधानसभा के दिल में क्या है? पीलीभीत विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरे उतरे विधायक? सपा का गढ़ कही जाती है पीलीभीत विधानसभा। पीलीभीत विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। पीलीभीत से भाजपा के संजय सिंह गंगवार हैं विधायक। किसके सिर सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में बीजेपी ने बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे दी थी। इस चुनाव में बीजेपी ने सपा का गढ़ कही जाने वाली कई सीटों पर कब्जा कर लिया। ऐसी ही एक सीट पीलीभीत विधानसभा भी थी, जहां भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह गंगवार ने सपा के रियाज अहमद को 43,356 वोट के भारी अंतर से चुनाव हरा दिया। इसके पहले 2002 से 2012 तक लगातार 3 बार सपा से रियाज अहमद इस सीट से विधायक रहे। रियाज अहमद सपा सरकार में मंत्री भी थे। अभी हाल ही में कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई। पीलीभीत विधानसभा निर्वाचन में पहला चुनाव 1957 में हुआ था। वहीं 2008 में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन आदेश पारित होने के बाद इस सीट को पहचान संख्या 127 सौंपी गई थी। 1957 के चुनाव में कांग्रेस के निरंजन सिंह विधायक चुने गए। 1962 में भी कांग्रेस के ही रामरूप सिंह यहां से विधानसभा पहुंचे। 1967 के चुनाव में यहां से भारतीय जनसंघ के बी राम को जीत मिली। हालांकि 1969 में कांग्रेस के अली जहीर ने इस सीट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1974 में धीरेन्द्र सहाय बीकेडी से और 1977 में जनता पार्टी से चुनाव जीते। वहीं 1980 में फिर कांग्रेस ने अपना कब्जा यहां जमा लिया। यहां से चरणजीत सिंह विधायक बने। 1985 में भी कांग्रेस के ही सैयद अली इस सीट से चुनाव जीते। 1989 से निर्दल प्रत्याशी रियाज अहमद ने यहां से जीत दर्ज की। 1991 में प्रदेश में बदले राजनीतिक समीकरण ने भाजपा का खाता इस सीट पर खोल दिया। जीत का यह सिलसिला सन 2002 में हुए उपचुनाव तक चला। यहाँ 1991 और 1993 में बीके गुप्ता, 1996 में राजराय सिंह, 2000 के उपचुनाव में बीके गुप्ता विधायक बने। हालांकि 2002 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमा लिया। सपा के रियाज अहमद ने बीजेपी के बीके गुप्ता को हराकर विधायक बने। इसके बाद 2007-2012 में रियाज अहमद ने विधानसभा से इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2017 के चुनाव में पीलीभीत विधानसभा सीट पर भाजपा को बम्पर जीत मिली। वहीं आगामी विधानसभा को लेकर के न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र सिंह चौहान ने जनता के बीच जाकर उनसे बातचीत की। विधानसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं और पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं। वहीं आज के न्यूज की टीम पहुंची है पीलीभीत
अब पीलीभीत में हमारे साथ में कई युवा साथी हैं और माताएं बहनें भी हैं, इनसे हम जान लेते हैं कि जो सरकार है इस समय वर्तमान सरकार ने कितने अच्छे कार्य कराए हैं और या आने में जो आगे विधानसभा चुनाव है उसमें किसी अन्य सरकार को चुनना चाह रहे हैं, क्या मूड है जनता का? जैसे कि इस समय जो सरकार है बीजेपी की सरकार है, इन्होंने कितने अच्छे कार्य कराए हैं और चुनाव नजदीक आ गया है या परिवर्तन करना चाह रहे हैं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? नहीं, काम तो उन्होंने काफी अच्छे कराए हैं, काफी मतलब चौराहे वगैरह पीलीभीत का काफी विकास किया है, जगह जगह पे मतलब सौंदर्यीकरण हुआ है, तो उस हिसाब से तो लगता है कि सरकार कुछ कर रही है। विधायक जी, यहाँ के विधायक जी कैसा कार्य करवा रहे हैं? कैसा अच्छा कार्य करा रहे हैं, अच्छा करा रहे हैं। अच्छी बन गई, चौराहे से अच्छे बन गए। जी मतलब यहाँ पर जैसे कि इसमें जो सदर 127 विधानसभा है, यहाँ पर कैसी सरकार काम करा रही? विधायक जी यहाँ कैसा काम? बहुत अच्छा काम कराया, बहुत चीज सबकी रातों रात बनके तैयार हो गया। यहाँ तो विधायक जी ने कराया है सारे चौराहे। मतलब विधायक जी, मौजूदा विधायक जी अच्छे कार्य करा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कराया है, काम कराया। जी हमारे साथ में और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी जान लेते हैं। भैया, यहाँ पर जो इस समय बीजेपी की सरकार है, सदर विधायक हैं, कैसे कार्य हो रहे हैं और कितने अच्छे कार्य करा रहे हैं? बहुत ही अच्छा कार्य करा रहे हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है उनका। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि पहले के समय में ना तो रोडें सही थी और ना ही आदमी सुरक्षित था। आज तक बाकी महोत्सव नहीं। हाँ, और आज आप जो है वार्षिक महोत्सव को देख रहे हैं, कितने अच्छे से जो है प्रोग्राम चल रहे हैं और यहाँ के डीएम साहब जो है उनका भी बहुत ही सराहनीय जो है कार्य है। बात डीएम साहब की नहीं, इस सरकार की बात हो रही है, यहाँ के विधायक की बात हो रही है। विधायक क्या कैसे कार्य करा रहे हैं और ये सरकार कैसे कार्य करा रही है? जी आप बताएंगे भैया। हाँ जी, विधायक जी ने बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण करा है, हर चौराहे अच्छा करा है, पार्क बनाए हैं, बहुत कुछ करा है, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। और हमारा उद्देश्य ये है फिर हिंदुत्व लेके चलना। नहीं, जैसे कि अब जो है इस समय पार्टियां अपना अपना प्रचार भी कर रही हैं। कुछ जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी है सरकार वो काम सही नहीं कर रही है, इस पे क्या कहना है? विपक्ष वाले तो चोर है, विपक्ष वाले तो चोर है ना, हमें तो हिंदुत्व चाहिए। चलिए ठीक है, आगे हमारे साथ में बहन भी हैं। बहन, जो बीजेपी सरकार है ये सही कार्य कर रही है या जो पहले सरकार थी वो कार्य सही कर रही थी? जी, अभी जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहूंगी कि आगे भी यही सरकार बनी रहे, जिससे मतलब देश की प्रगति हो और अच्छा जो भी और भी अच्छे कार्यक्रम है वो चला सके। और यहाँ के जो सदर विधायक हैं संजय गंगवार, वो कैसा कार्य करा रहे हैं? जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी हमारे साथ में और भी भाई हैं। भाई, जो इस समय चुनाव आ गया है विधानसभा का, जी सर, और जो इस समय सरकार मौजूदा है वो अच्छी है या परिवर्तन चाह रहे हैं? सर मैं तो ये जो मौजूदा सरकार चल रही है ये काफी बढ़िया काम कर रही है। इसने हर क्षेत्र में काम किया है, इसने हमारे हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, एम्स अभी आपने देखा गोरखपुर एम्स खुलवा दिया है, और यूपी में जो मेडिसिन और मेडिकल की जो बहुत ही किल्लत हुई थी उसको भरपूर किया है। हर एंगल को लेकर चल रही है। विधानसभा में भी हमारे काफी कार्य हुए, आप देखें हमारे रोड्स जो है वो काफी क्लीन हुए हैं, और आप कह सकते चौराहे बहुत साफ हुए, सेफ्टी सिक्योरिटी मिली है। हर रात को पुलिस वाले जो है वो मतलब कहते हैं ना कि पूरा कहते हैं कि राउंड मारते हैं, हर जगह आपको पुलिस मिलेगी, कानून व्यवस्था ठीक हुई है, साफ सफाई हुई है, काफी कार्य क्षेत्र में कार्य हुआ है। स्कूल्स की बहुत सुधार हुई है, मिड डे मील चालू हुआ है, बेटियों के लिए काफी कार्य हुआ है। आप डमंड में है, डमंड की बिल्डिंग देख लीजिए, काफी बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं, टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, काफी सुधार हुआ है यहाँ पे। विपक्ष कह रहा है कि यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहे हैं बीजेपी सरकार में, और बीजेपी सरकार पे सदैव जो है कोई ना कोई नया बहाना लेके आते हैं और उनपे जो है थोपते रहते। देखिए सर, विपक्ष का एक कार्य होता है, मोटो होता है, वो है कि जो कार्य कर रहा है उसके कार्य में कहीं से कुछ भी आप खोट निकाल लें। आप विपक्ष का ये कार्य, तो विपक्ष अपना कार्य कर रहा है, सरकार अपना कार्य कर रही है। विपक्ष के बोलने से क्या होता है? जनता का आप राय लीजिए। मैं बोलता हूँ जनता भाजपा बनेगी इस बार, योगी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएगी जैसे आएगी। चलिए हमारे साथ में और भी भाई हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। भैया, इस समय जो बात करें सदर विधानसभा 127 की, तो यहाँ के जो विधायक जी हैं, मौजूदा विधायक हैं, वो कार्य सही कर रहे हैं या आप परिवर्तन चाह रहे हैं? क्या है, या उससे पहले विधायक रहे उन्होंने कैसे कार्य किया? विधायक जी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो चौराहे उन्होंने अच्छे बनाए हैं, ओवर ब्रिज भी अच्छा बना दिया है, और कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो बीजेपी इज द बेस्ट। इससे अच्छी कोई गवर्नमेंट नहीं ला सकता है। या तो मायावती ने पहले गवर्नमेंट अच्छी चलाई थी, उसके बाद में आज बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। बात करें 127 विधानसभा में कार्य कितने हद तक हुए हैं? कार्य बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन कुछ सोचेंगे वो नेक्स्ट बार में सोचेंगे, ऐसा नहीं है।
आज रोजगार थोड़ा सा कम है, लेकिन कल को रोजगार भी बढ़ाएंगे, वो कह रहे हैं। आज गंगा एक्सप्रेस भी उन्होंने बहुत अच्छा उद्घाटन किया शाहजहांपुर में, देखने लायक था और बहुत बढ़िया काम किया। जी हमारे भाई कुछ और कहना चाह रहे हैं। जी सरकार हमारा ये है, माननीय विधायक जी से निवेदन है, और उन्हें इतना करा है, बहुत कुछ करा है हमारे लिए, लेकिन इसमें हमारी बीजेपी की सरकार माँ बहनें सेफ हैं। इससे बढ़ के क्या होता है? इससे बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता। हमारी माँ बहनें सेफ रहेंगी अगर बीजेपी सरकार रहेगी तो। और आइए अभी हमारे साथ में और भी लोग हैं और हम जानते हैं लोगों से। भाई साहब बात करें इस समय 127 विधानसभा की 27 विधानसभा में विधायक जी का कार्य कैसा है? भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो यहाँ मेला देखने आया हूँ और आज आखिरी दिन है। पीलीभीत में तो रह रहे हैं, पीलीभीत में रह रहे हैं आप। पीलीभीत में देख के क्या लगता है कि जो है कार्य इस सरकार में अच्छे हुए, इससे पहले सरकार में अच्छे हुए? नहीं, मैं देख रहा हूँ काफी विकास हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। सड़कें हैं, पुल और बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। मैं किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं बोल सकता हूँ। नहीं, मैं यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं हो रही है। आपको यहाँ पर इससे पहले सरकार रही है, उनके विधायकों ने सही काम कराए या आज की डेट में सही कार्य हो रहा है, या आप परिवर्तन चाह रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और सब बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ देखने मेला देख रहे हैं हम, यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है और वैसे भी पीलीभीत में अच्छा लग रहा है। जी भाई साहब एक और हमारे साथ में भैया बताइए, 127 विधानसभा पीलीभीत शहर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर क्या नाम कार्य किस हद तक कराए गए हैं, या पहले जो विधायक रहे उन्होंने कार्य कराए? यहाँ पे इसमें बीजेपी सरकार की कार्य मतलब बहुत अच्छा कार्य कराया इन्होंने। मतलब अपने यहाँ पीलीभीत में पहले इसी की सरकार में ये मेला हुआ था और इन्हें दोबारा मेला। नहीं, बात मेले की नहीं हो रही, बात हो रही यहाँ जो धरातल पे कार्य हुए हैं, रोडे सही हुए, पार्क बने, चौराहे बने, या इससे पहले कार्य हुए, क्या हुआ? नहीं, पीलीभीत में काफी अच्छा काम किया इन्होंने। जैसे कि आप देख रहे हैं सिक्योरिटी, रात में कोई बंदा आता है तो किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बंदा रात के 11 बजे 12 बजे आराम से सुरक्षित घर पहुंच रहा है, किसी से कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी प्रकार। पहले की सरकार और इन सरकारों में क्या काफी डिफरेंस है सर, क्योंकि पहले आदमी डर से घूमता था, लेकिन अब निश्चित होकर घूम रहा है। लड़कियां आराम से घूम सकती हैं, किसी की लड़की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप देख रहे हैं बिल्कुल जैसे सार्वजनिक स्थानों पे आप आराम से घूम सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये जो वर्तमान सरकार है वो माँ बेटियों के लिए या युवाओं के लिए विपक्ष कह रहा है कि युवाओं के लिए रोजगार देने की बात की थी और रोजगार नहीं दिया गया। रोजगार निकले हैं, लेकिन अभी कुछ कारणवश इसमें लॉकडाउन की वजह से भर्तियां रुकी हुई हैं सर, और भर्तियां अभी क्लियर होंगी भी। इलेक्शन से पहले भर्तियां निकलने वाली हैं, यूपी कांस्टेबल की भर्तियां निकलने वाली हैं, और इसकी टीचर की भी वैकेंसी आ रही है, लेखपाल की भर्ती आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं भरोसा है युवाओं को कि जो सरकार है काम अच्छा कर रही है और भर्तियां भी निकालेगी। विपक्ष कह रहा लगातार कि कोई रोजगार नहीं दिया गया। उस पर रोजगार सर ऐसा है, जब कोरोना चल रहा था तो रोजगार सबके पास से छिन गए थे रोजगार। कोरोना काल में एकदम अचानक किसी को कोई भी रोजगार दिया नहीं जा सकता था, क्योंकि उस टाइम पे हम ज्यादा से ज्यादा भीड़ नहीं ला सकते। वहाँ पे कंपनियां भी संख्या कम कर रही थी वहाँ पे, क्योंकि जो वर्कर जो जरूरी बंदे हैं उन्हीं को बुला रहे थे वो लोग। ये नहीं कि कोई वर्कर जिसकी जरूरत नहीं है उसे ही बुला लिया, जिसकी जरूरत है उसी को बुला रहे थे वो लोग, क्योंकि कोरोना काल में क्योंकि आबादी कम करने के चक्कर में मतलब कि भीड़ भाड़ ना हो। यहाँ इसमें शहर विधानसभा 127 यहीं रहने वाले हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, यहीं रहने वाले। भैया यहाँ पर कितने हद तक कार्य जो है हुए हैं? महंगाई बढ़ी है, दुकानदार लोग भी हैं यहाँ पर, आप सौदा ले लें, सामान पहले से महंगा हुआ है, सस्ता हुआ है मेरे, और ये सरकार आ रही है, ये सरकार आपको अच्छी लग रही है, क्या है आपका कहना? सरकार अपने कार्यक्रम बहुत बढ़िया तरीके से कर रही है ना। महंगाई लगभग कोरोना काल में वो तो प्रकृति आपदा है, कोरोना काल में सारी चीजों का संतुलन खो जाता है। ऐसे अपने परिवार को लेके हर चीज का संतुलन खो जाता है। और बाकी महंगाई को कहते हैं, महंगाई तो ठीक है, और दालें महंगी हुई हैं, पेट्रोल महंगा वो कहीं कुछ नहीं है। अब तो अपने आप में देख लो ना, कहाँ पर हम किसान कहेगा कि हमारा गन्ना महंगा ले लो, धान महंगा ले लो, सरसों का तेल महंगा ले लो, ठीक है, हर चीज तो महंगाई होगी, तो महंगाई आएगी कहाँ से? महंगाई ये तो आएगी। फिलहाल हमारी सरकार ने जो भी कार्य किए हैं अच्छे किए हैं। हमारे इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं या इसी सरकार को? हम तो इसी सरकार को वापस लाएंगे, हम तो हमारा पूरा उद्देश्य है। हम अपने साथ में भी जो भी करेंगे तो बहुत ज्यादा तरीके से बीजेपी सरकार को ही बनाएंगे। ये हमारे साथ में एक भैया और आ गए हैं, भैया से भी जान लेते हैं। भैया जो इसमें सरकार है, सरकार कार्य कैसे कार्य करा रही है, या इससे पहले सरकार नहीं है उन्होंने कार्य सही करा है, सरकार को इसको वापस लाना चाह रहे हैं, नया परिवर्तन करना चाह रहे हैं? सरकार तो मेरे ख्याल से यही रहनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी कुछ परिवर्तन दिख रहा है। चाहे वो ट्रैवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मुझे रोड्स का काम काफ़ी अच्छा लग रहा है। और रही बात प्रत्याशी की, अगर पीलीभीत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो पीलीभीत के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे सुनने में आ रहा डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को टिकट मिल रहा है, तो अगर ऐसा होता है तो मैं पहली बार समाजवादी पार्टी को भी वोट दूंगा।
नहीं तो आप कह रहे हैं कि सरकार ही रहना चाहिए, फिर वो टिकट समाजवादी से मांग रहे हैं। बात करें तो सरकार जब बीजेपी के विधायक जिताएंगे तब सरकार रहेगी ना। एक विधायक पीलीभीत के लिए अगर डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को टिकट मिलता है तो जरूर पहली बार मैं समाजवादी पार्टी को वोट दूंगा। बाकी केंद्र में मैं चाहता हूँ मोदी जी की सरकार रहे। महंगाई अगर बात करें तो महंगाई पहले से बढ़ी है घटी है? महंगाई के साथ साथ आय के साधन बढ़े, आय भी बढ़ी है। अगर कंपैरेटिव डाटा लेके बैठेंगे तो महंगाई वर्सेस जो इनकम है तो कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि इक्विवेलेंट ही है, कोई बहुत विशेष डिफरेंस नहीं है। हाँ डेफिनेटली महंगाई बढ़ी है, कुछ चीजों पे ज्यादा बढ़ी है, उसके लिए सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने पड़े। पीलीभीत विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,67,673। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,96,121। महिला मतदाताओं की संख्या 1,71,524। पीलीभीत विधानसभा का जातीय समीकरण, मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1,15,000। दलित मतदाताओं की संख्या 32,000। ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 11,000। कुर्मी मतदाताओं की संख्या 45,000। लोधी मतदाताओं की संख्या 25,000। कश्यप मतदाताओं की संख्या 18,000। मौर्य मतदाताओं की संख्या 17,000। कायस्थ मतदाताओं की संख्या 10,000। क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या 4,000। वैश्य मतदाताओं की संख्या 11,000। 2017 पीलीभीत विधानसभा चुनाव परिणाम, भाजपा के संजय सिंह गंगवार ने दर्ज की जीत। संजय सिंह गंगवार को मिले 1,36,486 वोट। सपा के रियाज अहमद को 43,356 वोटों से हराया। रियाज अहमद को मिले 93,130 वोट। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गठजोड़ में लगे हैं। अब पीलीभीत विधानसभा में 2022 के रण में कौन बाजी मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल यहाँ पर भाजपा का कब्जा है और भाजपा 2022 में फिर से रण फतेह करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए लगातार चुनावी बिसाते बिछाने में लगी हुई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2022 के रण में जनता किसे सत्ता की कुर्सी पर बैठाती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और विधायक जी ने क्या किया, मैं बात कर रहे थे पीलीभीत विधानसभा सीट की, जहां पर अपने विधायक जी से काफी खुश नजर आ रही है जनता। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे सफीपुर विधानसभा सीट की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी